मतलब समझ में नहीं आ रहा था, करें तो क्या करें आप? अरे गोल्डन, तो कहाँ चले गए थे बेटा? आई लव देव सर। सब कुछ सुना है ना तुमने? किसी से भी इसके बारे में तुम कुछ नहीं कहो। यार इस हैंडसम लड़की के चक्कर में मुझे क्या क्या करना पड़ेगा अब। मम्मा बस यहीं तक गई थी एक्चुअली, कुछ ऑफिस के पेपर जेरोक्स कराने थे तो बता के जाना चाहिए ना बेटा। हाँ मम्मा। थैंक यू अर्जुन। और तुम जानते हो मैंने तुमसे ये बात क्यों शेयर की? क्योंकि मैं तुम पर पूरा भरोसा करती हूँ अर्जुन। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे कभी कोई गलत सलाह नहीं दोगे। अच्छा छोड़ो, ये खाना ठंडा हो जाएगा, अब अंदर चले। हाँ चलते हैं। हरिप्रसाद जी, मुझे समझ नहीं आया कि ये जो लोग आए थे तोड़ने, इन्होंने कुछ वो दिया था, वो नोटिस देते हैं या उससे पहले कुछ वार्निंग नोटिस देते हैं? हाँ भाई, तो कोई नोटिस दिया ही नहीं पहले। एकदम से अचानक पहुंच गए, नोटिस दिखाया, बोले तोड़ना पड़ेगा, और फिर बुलडोजर लेकर आ गए, पूरा घर तहस नहस कर दिया था। वो तो अच्छा हुआ अर्जुन आ गया। अर्जुन को भी स्टे ऑर्डर मिल गया तुरंत ही, ये आ गया। हाँ, वो अंबा के घर गया था, कुछ पेपर्स पे साइन चाहिए थे, उसी टाइम इस बारे में बात हो गई। तो उनका कोई कांटेक्ट था गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ, जाके कन्विंस किया और ये स्टे ऑर्डर। इस इंसिडेंट में तुम्हारा क्या रोल है अम्बा? मैं पता करके रहूंगा। तो अम्बा अब आप बता ही दीजिए किस बात का सेलिब्रेशन कर रहे हैं हम? आपके बेटे के नाम, और क्या? अर्जुन के नाम? हाँ, इतना बड़ा काम किया है उसने। आई नो, अर्जुन लड़का है ही अलग। हाँ, हमेशा दूसरों की मदद करने वाला, और विधि तो उसकी बहुत अच्छी दोस्त भी है। हाँ, दोस्त तो है ही अच्छे, लेकिन अगर चाहे तो दोस्ती से बढ़कर भी कुछ और हो सकते हैं। देखा नहीं तो पोस्टर उस दिन, कितने प्यारे लगते हो दोनों साथ में, वेरी क्यूट। सच कहूं तो मैं भी यही चाहती हूँ, बस ये है कि दोनों में तालमेल बैठाने के लिए थोड़ा समय देना भी जरूरी है ना? वाओ, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो? या लेकिन थोड़ा जल्दी करो, ऐसा ना हो कि आप उन दोनों को स्पेस देते रह जाओ और वहां विधि के घर वाले उसकी शादी करवा दे। और वैसे भी उनके यहाँ शादी थोड़ी जल्दी करते हैं ना? नहीं, एक्चुअली विधि के मम्मी से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने भी कहा था कि विधि के शादी की कोई जल्दी नहीं है उन्हें। अच्छा? इनफैक्ट उन्होंने तो मुझे हिंट भी दी है कि वो अर्जुन के बारे में सोच रहे हैं। रियली? रियली। वाह, परफेक्ट। हरिप्रसाद जी, मैं आप सबसे इजाजत लेना चाहूंगा। थैंक यू, थैंक यू। अरे देव जी, आपने तो ठीक से कुछ खाया ही नहीं। मैंने खीर बनाई है, मैं अभी लेकर आती हूँ। आज नहीं रुक पाऊंगा, आज कुछ जरूरी काम है, अगली बार जरूर रुकूंगा। ठीक है, नमस्ते। जी। जितना जल्दी हो सके ना बता देना देव को, ढीले मत करना। चलता हूँ फिर मैं। बाय अर्जुन, थैंक यू। कॉफी कैसी थी? कॉफी? अर्जुन ने इतनी हेल्प की माँ, कॉफी ट्रीट तो भन्नाटी होनी थी। अच्छा एक बात बताऊं, तुम्हारे आने से पहले देव जी भी मिलापनी माता के आगे अकेले प्रार्थना कर रहे थे। अच्छा? हो सकता है मिलापनी माता उनकी भी जोड़ी बना रही हो।
माँ अब इतना पक्के से कैसे कह सकती है? मिलापनी माता जोड़ियां ही तो बनाती हैं। मे आई कम इन? अरे विधि आओ। सर वो इतना बड़ा संकट टल गया ना, तो पापा ने घर पे हवन किया था, तो बस उसी का प्रसाद है। हे मिलापनी देवी, मुझे कोई इशारा दीजिए ताकि मैं समझ जाऊं कि मुझे करना क्या। क्या करूं? कह दूं अपने दिल की बात? बैठो। बैठो। हाँ बैठो 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 ना। जितना जल्दी हो सके ना बता देना देव को। वो कल तुम कोई जरूरी बात करना चाह रही थी ना? अरे हाँ, वो तुम्हें ऑब्वियसली घर जाना था, इतनी बड़ी बात हो गई थी, घर मंदिर दोनों डिमोलिश होने वाले थे। सॉरी वो, लेकिन तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। रियली वो तो खैर अर्जुन ने संभाल लिया। आई एम सॉरी सर। ना उम्र की सीमा हो, वैसे वो मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा था, वो जो घर और मंदिर जो अभी रेस्टोर कर रहे हैं ना, उसको मरम्मत तो करनी है उसकी, तो उसके लिए मैं सोचा था कि तुम्हें ऑफिस से लोन ले लेना चाहिए। पेपर भी मेरे पास। लेकिन सर वो प्लीज इस मामले में आर्ग्यू मत करना, कर लेना, बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी अगर तुम नहीं करोगी तो आगे जाके प्रॉब्लम हो जाएगा। इस बार उसकी अच्छी तरह मरम्मत हो जाने दो, वरना बार बार वो लोग परेशान करते रहेंगे। अब मुझे दिल की बात कह ही देनी चाहिए। सर वो मैं ये कहना चाहती थी कि बोलो। सर मैं आपसे प्यार करती हूँ। What? विधि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम ऐसी बातें कर भी कैसे सकती हो? ये जो तुमने बात कही अभी मुझे कैसे कह सकती हो ये सब तुम? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा विधि कि तुमने मुझसे ऐसी बात की है। I am really disappointed विधि, really disappointed। तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। क्या हो गया? तुम बोलने वाली थी ना, जरूरी बात जो तुम बोलने वाली थी, बोली नहीं तुम। हाँ वो मैं सर। देव भाई, अरे अभी आ जाओ। सॉरी, लग रहा है कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी, डिस्टर्ब कर दिया मैंने। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। नहीं वैसे बात तो जरूरी कर रहे थे। वो एक्चुअली क्या है कि विधि के घर में जो वो प्रॉब्लम हुआ था ना, वो डेमोलिशन वाला, तो मैं उसको बोल रहा था कि उसकी मरम्मत करने के लिए वो ऑफिस से वो ले ले लोन। वो अपनी EMI आराम से चुका सकती है, इसकी सैलरी में से करता जाएगा। लेकिन सर वो ऐसे कैसे? मैं क्योंकि तुम डिजर्व करती हो, इसलिए करता जाएगा सैलरी में से। और नहीं तो क्या,
बिल्कुल। लेकिन सर सच में इसकी कोई जरूरत नहीं है। विधि, देव भाई ने डिसाइड कर लिया है, तो अब तुम उसे बदल नहीं सकती। अब वो तुम्हें लोन देकर के रहेंगे, तो बेटर है चुपचाप ले लो। सर थैंक यू सो मच। और मैं जानती हूँ सर कि आपका इरादा बहुत नेक है, लेकिन सर मैं अपने घर से पहली लड़की हूँ जिसे बाहर जाकर कमाने की इजाजत मिली है। मेरे पापा मेरी सैलरी यूज नहीं करते सर, और ये घर की मरम्मत का काम नहीं सर। मैं जानती हूँ वो मेरे पापा खुद करना चाहेंगे। मुश्किल है, थोड़ा वक्त भी लगेगा, लेकिन सर मेरे पापा बहुत स्वाभिमानी है, वो मेरी मदद नहीं लेंगे। सर मैं चाहती हूँ कि मैं मेरे पापा की मदद करूं, उनकी जिम्मेदारी उठाऊं, लेकिन उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाकर नहीं सर। You're right. Actually, अब क्योंकि तुम मुझे जिस तरीके से बोल रहे हो मैं समझ पा रहा हूँ। जहां तक तुम्हारे पापा के स्वाभिमान का सवाल है, मैं उसे रिस्पेक्ट करता हूँ। I'm very sorry, मुझे तुम्हें प्रेशराइज नहीं करना चाहिए था। सॉरी। क्या बात है यार विधि, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने तो मतलब पूरा का पूरा पहाड़ हिला दिया। विधि, तुमने आज वो कर दिया जो कोई नहीं कर पाया। मान गया यार तुम्हें। एक मिनट, ऐसा भी कुछ नहीं है प्लीज, इतना भी स्टबर्न नहीं हूं मैं। कोई अच्छी तरह से कोई बात समझा दे, मैं कन्विंस हो जाऊंगा तो हो जाता हूँ यार, ऐसा कुछ नहीं। अभिमन्यु, तुम वैसे किस काम से थे? अरे हाँ भाई, वो कल मैं उज्जैन जा रहा हूँ ना, तो उसकी ट्रिप की कुछ डिटेल्स मुझे डिस्कस करनी है। एक सेकंड। सो मैं चलती हूँ। ये है भाई, देखिए। भाई ए चित्रा, मुझे पता था मेरी बात मानकर तू जरूर आएगी। बहन की विश पूरी करने के नाम पे जो कार देने के लिए बुलाया है ना, that's not going to work। हाँ, वो तो आपने मुझे बुलाया है तो मैं आ गई। से भाभी मांगी थी मैंने, कार नहीं लेने वाली मैं। तेरी वो जो पहली वाली विश थी ना, देव भाई की अंबाजी से शादी वाली बात, वो मैं पूरी कर सकता हूँ। What? No way! Yes, seriously। देव भाई शादी के लिए शायद मान जाएंगे, और ये बात बताने के लिए मैंने तुझे यहाँ ऑफिस में बुलाया था। और साथ साथ तेरे चेहरे पे ये बदलते हुए एक्सप्रेशंस भी तो देखे थे मुझे। पर कैसे? देव भाई की ना को कोई हाँ में नहीं बदल सकता। मेरा भी नाम अभिमन्यु रायचंद है। एक प्लान है मेरे पास। क्या? क्या नहीं, कौन? तो यहीं रुक, मैं भी आया। Oh God, प्लीज प्लीज देव भाई मान जाए। विधि, विधि, क्या हुआ सर, कुछ रह गया? नहीं नहीं, कुछ रह नहीं गया। वो एक छोटी सी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन सिर्फ तुम्हारे पास है। क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? मैं? सर बताइए ना। तुम्हें देव भाई को एक छोटी सी बात के लिए मनाना है। देव सर को? नहीं सर, मैं कैसे, मैं क्या कर सकती हूँ सर? अरे विधि, तुम सब कुछ कर सकती हो। तुम देव भाई के माइंड को ऐसे यूं चुटकियों में चेंज कर सकती हो। उस दिन तुमने तो बोला था। मेरे कहने पे देव सर खाओगली आ सकते हैं, जगराते में आ सकते हैं, तो फिर ऑफिस आना कौन सी बड़ी बात है? मुझे लगता है कि देव सर मेरी कोई भी बात कभी नहीं टालेंगे। नहीं सर, वो उस दिन तो मैंने जोश जोश में बहुत ज्यादा डेंगे मार दी थी। अच्छा, मैंने खुद देखा था अपनी आंखों से।
कैसे तुमने देव भाई को अपनी बात के लिए मना लिया था। विधि, तुम्हारे कंधों पे ना मैं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम देव भाई को इस पर्सनल काम के लिए कन्विंस करो। अब लेकिन ध्यान रहा कि टॉप सीक्रेट है। तुम ये काम कर पाओगे ना? अरे जवाब दो, तुम्हारे देव सर के फायदे की बात है ये, बोलो। देव सर के फायदे की बात है? तो मैं ट्राई कर सकती हूँ सर। गुड। विधि, तुम्हें ना देव भाई को किसी भी हाल में बनाना है कि वो अम्बा जी से शादी करे। सर मैं कैसे मतलब विधि, कैसे भी कर दो यार प्लीज। ये एक छोटा सा काम कर दो यार विधि। विधि, देव भाई के हाँ का इंतजार सिर्फ मुझे नहीं है, हमारे पूरे परिवार को है। अगर देव भाई ने हाँ कर दिया ना तो उनकी भी एक छोटी सी फैमिली होगी, उनके भी जिंदगी में खुशियां होगी। तुम खुद सोचो ना, दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी है, कितनी मैच करती है ना। क्लास, लुक और एज भी, सब कुछ एकदम परफेक्ट है ना? मानती हो ना? मानती हो ना? हमारे पूरे परिवार को तो ऐसा लगता है कि उनकी जोड़ी ना भगवान ने खुद बना के भेजी है। और हम भाई बहन तो उन्हें अपनी भाभी तक मान चुके हैं, बस ये देव भाई नहीं मान रहे। ये इम्पॉसिबल काम सिर्फ तुम कर सकती हो विधि। मुझे पूरा भरोसा है तुम ये कर पाओगे। विधि, करोगे ना? तुम्हें करना होगा विधि। अरे विधि, विधि, हाँ। तुम गई नहीं? नहीं वो। अच्छा छोड़ो वो सब। हाँ, एक बात बताओ, तुम कल डेट पे जा रही हो? क्या? अरे यार विधि, अभिमन्यु ने कहा है कि वो और मैं कल बीमार पड़ने वाले हैं। बहाना, ये बहाना है कल का। तो अब उज्जैन अभिमन्यु तो जाएगा नहीं, उसकी जगह जाएंगे देव। और मैं भी अगर बीमार पड़ूंगा तो मेरी जगह कौन जाएगा? वही सोच रहा हूं। कौन? अरे बुद्धू, तुम जाओगी, और कौन जाएगा? तो डेट मतलब? सीरियसली विधि, आई मीन यार, तुम कल उज्जैन जा रही हो देव के साथ, अकेले। पूरे रास्ते अकेले रहोगी, खूब सारी बातें होंगी, दिल की बातें, कोई रोकने वाला नहीं होगा। मीन्स अ डेट विदाउट अ ब्रेक। अर्जुन, शायद तुम्हें पता नहीं है, पर देव सर को ऑफिशियल ट्रिप पे या ऑफिस में पर्सनल बात करना पसंद नहीं। सुनो मिस विधि, अभी ना बस मिलापनी माता के सामने हाथ जोड़ो और वो डेमोलिशन डे वाले दिन जैसे हिम्मत आई थी ना, वो हिम्मत ला के बिंदास, बिना किसी डर के बोल दो। जो भी मन में बात है, जितनी भी है, सब बोल दो। आखिर प्यार ही तो किया है, डरना कैसा? और अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो?